नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय विज्ञान और लेसन है दूसरा मानव तंत्र। इसके बारे में अपने एक वीडियो पहले कर चुकी हैं। इसमें अपने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र के भाग पढ़े, उसके बाद अपने दांतों के बारे में पढ़ा और मुख के बारे में, दांतों के बारे में, ग्रसिका, ग्रास नली और अमाशय में जाकर वो भोजन को छोड़ देता है। तो अमाशय से आगे का जो पार्ट है वो अपने शुरू करना था। तो देखो, अमाशय अमाशय क्या है? यह है आहार नाल का ग्रास नली से आगे का जो भाग है वो क्या है? अमाशय है। अमाशय एक जे प्रकार की संरचना होती है। अमाशय जे आकार की एक संरचना होती है। यह ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य और उदर गुहा के ये बाएं भाग में पाया जाता है। उदर गुहा के बाएं भाग में पाया जाता है। यह एक लचीला अंग भी है। ये लचीले का अर्थ है कि ये 1 से 3 लीटर तक जो आहार है ये धारित कर सकता है। बहुत ही लचीला अंग है ये। और अमाशय को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला जो भाग है वो है जठरागम। पहला भाग है जठरागम भाग। इसमें क्या होता है? यह बायां और बड़ा भाग है। यहाँ से जो ग्रसिका है अमाशय में प्रविष्ट होती है। कि आपने देखा कि जो ग्रसिका अपना भोजन छोड़ती है वो किस में छोड़ती है? अमाशय में। और अब देखो अमाशय के वो किस भाग में छोड़ती है? जठरागम भाग में छोड़ती है। जो ग्रसिका भोजन को छोड़ती है वो अमाशय के जठरागम भाग में छोड़ती है। इसके बाद दूसरा जो भाग है वो है जठर निर्गमी भाग। यह अमाशय का क्या है? दाहिना है और छोटा भाग है। दाहिना भी है और छोटा भाग भी है। यहाँ से जो अमाशय है फिर वो छोटी आंत में जुड़ता है। दूसरे भाग से जो अमाशय है वो किस में जुड़ता है? छोटी आंत में जुड़ता है। ग्रसिका किस में जुड़ती है? जठरागम में। दूसरा भाग जठर निर्गमी, यह भाग किस से जुड़ता है? छोटी आंत में जुड़ता है। और तीसरा जो भाग है वो है फंडिस भाग। यह क्या होता है? दोनों भागों के मध्य की संरचना है और मध्य पट के ये ठीक नीचे स्थित होता है। दोनों भागों के मध्य की संरचना है और उनके मध्य पट के ये नीचे स्थित होता है। आपको यहाँ पर 2 बातें याद रखनी है कि जो अमाशय है उसमें जो ग्रसिका है वो किस में छोड़ती है? जठरागम में। और दूसरा भाग है जठर निर्गमी भाग। यह किस में खुलता है आगे जाकर, या किस से जुड़ता है? ये छोटी आंत से जुड़ता है। इसके बाद देखो अमाशय में इसके अलावा भी 2 अवरोधनी या संवरणी जो पेशियां कहते हैं जिसे वो पाई जाती है। 3 भाग है अमाशय के। 3 भाग कौन से हैं? जठरागम भाग, जठर निर्गमी भाग और फंडिस भाग। जठरागम भाग, जठर निर्गमी भाग और फंडिस भाग। इसके अलावा भी 2 संवरणी पेशियां पाई जाती है अमाशय में। ये पेशियां भी क्या करती है? भोजन सामग्री के उनको नियंत्रण लाने ले जाने को नियंत्रित करने का कार्य करती है। उन पेशियों में एक पेशी कौन सी है? वो है ग्रास नलिका अवरोधनी। उसका नाम क्या है? ग्रास नलिका अवरोधनी। और दूसरी पेशिका को कहते हैं जठर निर्गमीय अवरोधनी। दूसरी पेशिका को कहते हैं जठर निर्गमीय अवरोधनी। अवरोधनी का अर्थ ये कोई ना कोई रुकावट लाती है, रोकती है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ना, अवरोधनी। ये क्या करती है? उनको रोकती है, उनमें कोई ना कोई रुकावट लाती है। तो पहली है ग्रास नलिका अवरोधनी। यह क्या होती है? ग्रसिका व अमाशय को ही विभाजित करती है। ग्रसिका और अमाशय को 2 भागों में अलग अलग विभाजित करती है। और ये क्या करती है? जो अमाशय का जो अम्लीय भोजन है उसको ग्रास नली व ग्रसनी में जाने से ये रोकती है। ऊपर की ओर नहीं जाने देती, ग्रास नली में भी और ग्रसनी में भी। यह कार्य कौन करती है? ग्रास नलिका अवरोधनी। नाम से स्पष्ट है ग्रास नलिका, कि ग्रास नलिका में यह जाने नहीं देती, कुछ भी अवरोधन करती है, उसको रुकावट करती है, उसको रोकती है। यह अमाशय से जो अम्लीय भोजन है उसको ये ग्रास नली और ग्रसनी में जाने से रोकती है। दूसरी अपनी पढ़ी जठर निर्गमीय अवरोधनी। यह क्या करती है? अमाशय व छोटी आंत को। देखो ऊपर क्या थी? ग्रास नलिका, ग्रसिका। उसके बाद आता है अमाशय। नीचे अपने आगे पढ़ेंगे छोटी आंत। बीच में अमाशय आ गया। एक तो ऊपर वाली होगी अवरोधनी, एक नीचे वाली होगी। ऊपर वाली कौन सी होगी? ग्रास नलिका अवरोधनी। नाम से स्पष्ट है कि अमाशय के अम्लीय भोजन को ऊपर नहीं जाने देती। दूसरी होगी जठर निर्गमीय अवरोधनी। अमाशय व छोटी आंत को ही विभाजित करती है। और यह अमाशय से छोटी आंत में जो भोजन का निकास होता है उसको नियंत्रित करती है कि कितनी मात्रा
मात्रा में भोजन को आगे भेजना है, कितनी मात्रा में भोजन ने आगे जाना है, ये उतने ही भोजन को आगे जाने देती है। यह है जठर निर्गमीय अवरोधनी। ये था आपका अमाशय। अमाशय के बाद जो अगला है वो आपका है अब छोटी आंत। अगला जो पार्ट है वो है छोटी आंत। छोटी आंत क्या है? जो पाचन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। पाचन तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण अंग क्या है? छोटी आंत है। ये क्या है? अमाशय के जो जठर निर्गमी भाग से शुरू होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। अमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू हो जाती है, आपने पढ़ा था जठर निर्गमी भाग में। ये जठर निर्गमी भाग किससे जुड़ता है? छोटी आंत से जुड़ता है ना। तो ये अमाशय के उसी भाग से पूर्ण शुरू हो जाती है और फिर यह बड़ी आंत में पूर्ण होती है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? औसतन इसकी लंबाई है 7 मीटर। इसकी लंबाई है 7 मीटर। आहार नाल के इस अंग में ही जो भोजन का सर्वाधिक जो पाचन या अवशोषण कह सकते हैं इसी भाग में होता है। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण अंग कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक जो पाचन है और सर्वाधिक जो अवशोषण है वो इसी भाग में संभव होता है, इसी भाग में संपन्न होता है। और छोटी आंत को भी आगे 3 भागों में विभाजित किया गया है: ग्रहणी, अग्र शुद्रांत और शुद्रांतर। शुद्धांतर, अग्र शुद्धांतर और ग्रहणी। छोटी आंत को आगे 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है ग्रहणी। ग्रहणी क्या है? अमाशय से जुड़ा हुआ होता है और ये छोटी आंत का पहला भी भाग है और सबसे छोटा भाग भी है ग्रहणी। यह क्या करता है? भोजन का जो पाचन करता है वो रासायनिक पाचन मतलब एंजाइमों के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है यही भाग निभाता है ग्रहणी। ग्रहणी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भोजन के पाचन में रासायनिक एंजाइमों के द्वारा जो पाचन करवाता है और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ग्रहणी। सबसे पहला भाग, सबसे छोटा भाग, अमाशय से जुड़ा हुआ भाग। इस ग्रहणी क्या है? सबसे छोटा भाग है, पहला भाग भी है, अमाशय से जुड़ा हुआ भी है और भोजन के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी यह ग्रहणी ही निभाता है। इसके बाद है अग्र शुद्धांतर। यह छोटी आंत का क्या है? बीच का भाग है। यह क्या करता है? जो ग्रहणी से जो पाचित आहार है उस रस का क्या करता है? अवशोषण करता है। पाचित आहार रस का अवशोषण करता है। यह अवशोषण का जो कार्य है वो विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं करती है उन्हें क्या कहते हैं? आंतर कोशिकाएं कहती हैं। यही कोशिकाएं भोजन के जो अवशोषण का कार्य है वो संपन्न करती है, उन्हें क्या कहते हैं? आंतर कोशिकाएं कहते हैं। वो किस में पाई जाती है? अग्र शुद्धांतर में पाई जाती है। मध्य भाग, अग्र शुद्धांतर भाग, यह पाचित आहार रस का अवशोषण करता है और अवशोषण का कार्य एक विशेष कोशिकाएं करती है, उन्हें आंतर कोशिकाएं कहती है। वो किस में पाई जाती है? अग्र शुद्धांतर में पाई जाती है। इसके बाद आता है शुद्धांतर। यह छोटी आंत का क्या है? अंतिम भाग है और यह आगे जाके बड़ी आंत में खुलता है। सबसे अंतिम भाग है और फिर आगे जाके बड़ी आंत में खुलता है। यह भाग क्या करता है? उन पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, विटामिन का, विशेष रूप से पित्त जो लवण है या विटामिन है उन्हीं का अवशोषण करता है, जो पहले जिनका अवशोषण नहीं हुआ, अग्र शुद्धांतर में जिनका अवशोषण होना था रह गया, वो नहीं कर पाए या किसी कारण से नहीं हुआ, उनका अवशोषण फिर क्या करता है? शुद्धांतर करता है और यह आगे बड़ी आंत में खुलता है। इसके बाद अपने जो स्टडी करेंगे वो करेंगे बड़ी आंत की। बड़ी आंत क्या है? छोटी आंत के आगे का जो भाग है वो किससे जुड़ा होता है? बड़ी आंत से। और यहाँ पर क्या है? कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। यह जीवाणु क्या होते हैं? छोटी आंत से शेष बचे अपाचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। कौन सी क्रिया द्वारा? किण्वन क्रिया द्वारा। किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? जल व खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपाचित भोजन को मल द्वार से अवशोषित या उत्सर्जित करना है। मल द्वार से अवशोषित या उत्सर्जित करना किसका कार्य है? ये बड़ी आंत का। बड़ी आंत का मुख्य कार्य यही है कि यह जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है, वह अपाचित जो भोजन है उसको मल द्वार से उत्सर्जित करती है। इसके जो बड़ी आंत है इसको भी आगे 2 या 3 भागों में विभाजित किया गया है और पहला जो भाग है वो क्या है? अंधनाल है। यह जो भाग है यह है
छोटी आंत से जुड़ा रहता है और ये छोटी आंत से जो आने वाला पाचित आहार रस है उसका अवशोषण करता है और उसमें से जो बच जाता है अवशिष्ट उसको आगे फिर आगे के भागों में ये भेज देता है। अंधनाल का जो प्रथम भाग है उससे थोड़ा नीचे भीतर की ओर 4-5 इंच लंबा नली के आकार का अंग निकला होता है। उसे कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं। उसे कृमि रूप परिशेषिका कहते हैं। अंधनाल देखो अब तक अपने जो पढ़ा है, सबसे पहले अपने मुख में पढ़ा। मुख में एक ग्रंथि है लार ग्रंथि जिसे कहती है। भोजन आता है, फिर ग्रसनी में, ग्रास नली में, फिर अमाशय में जाता है। फिर अपने अमाशय के भाग पढ़े। अमाशय के जो 3 भाग थे उसके बाद अपने अमाशय के भाग पड़े जठरागम, जठर निर्गमी और फंडिस। जठर निर्गमी भाग से छोटी आंत शुरू हो जाती है और फिर वो आगे जाकर बड़ी आंत में खत्म होती है। छोटी आंत की लंबाई पड़ी अपने 7 मीटर। छोटी आंत के अपने जो पार्ट पड़े ग्रहणी, अग्र शुद्धांतर, शुद्धांतर। ग्रहणी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे छोटा है। यह भोजन का जो पाचन है ज़्यादातर यही करता है। इसके बाद अग्र शुद्धांतर में जाते हैं, ये बीज का भाग है और जो उसके आहार रस बच जाते हैं उसका अवशोषण कर पाता है। और उसके बाद आता है शुद्धांतर, वह उन चीज़ों का पाचन करता है जो पहले होना था लेकिन हुआ नहीं। इसके बाद अपने जो पढ़ रहे हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत के भाग में अंधनाल में भी उन्हीं अपशिष्ट रसों का ही पाचन होता है। इसके बाद आता है बृहदांतर। आहार नाल में बड़ी आंत का दांतर के आगे का जो भाग है वह क्या कहलाता है, बृहदांतर कहलाता है। इसके जो यह अंग्रेजी के जो यू है ना, उल्टे यू आकार का ये इसका जो आकार होता है और यह 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। बृहदांतर 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। बृहदांतर को भी आगे 2 या 3-4 भागों में बांटा जाता है। उनके नाम आप सुन लो। रोही बृहदांतर, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्माकर। रोही अवरोही, अरोही अवरोही और इसके बाद अनुप्रस्थ और सिग्माकार, ये इसके बृहदांतर के आगे 4 भाग हैं। इसके बाद जो लास्ट है अपना वो है मलाशय। यह क्या है, आहार नाल का अंतिम जो भाग होता है वो क्या होता है, मलाशय कहलाता है। स्टार्टिंग से मुख से शुरू किया, अपने लास्ट पर पहुंच गए। अंतिम भाग क्या कहलाता है, मलाशय कहलाता है। यह करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। 20 सेंटीमीटर लंबा तो इसकी कुल लंबाई है, लेकिन जो इसका लास्ट का 3 सेंटीमीटर वाले भाग है ना उसको क्या कहते हैं, गुदानाल कहते हैं। लास्ट के 3 सेंटीमीटर भाग को गुदानाल कहते हैं। और गुदानाल मल द्वार के रास्ते के बाहर खुलती है और फिर मल द्वार पर आकर जो आहार नाल समाप्त हो जाती है। और पाचित आहार रस के अवशोषण के पश्चात जो शेष रह गए, अपशिष्ट पदार्थ रह गए, उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया को ये संवर्णी जो पेशियां हैं वो नियंत्रित करती है। एक पेशियां होती है जो इनको इस कार्य को नियंत्रित करती है, उन्हें क्या कहते हैं, संवर्णी पेशियां। इस कार्य को वह नियंत्रित करती है। तो आपका ये जो पाचन तंत्र था वो आपका पूरा हुआ। इसके अंतर्गत आपने जो भी जाना पूरा भाग स्टार्टिंग से लेकर मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार या मलाशय। फिर इनके आगे के भाग अमाशय के 3 पार्ट थे, जठरागम, जठर निर्गमी और इसके बाद अपने छोटी आंत के भी 2-3 पार्ट पढ़े। उसके बाद बड़ी आंत के भी पार्ट पढ़े। तो ये अपने सारा जो था पूरा डिटेल से अपने इसको किया है। आगे के जो नेक्स्ट जो भी तंत्र है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।